ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। क्यों हम इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? वाई इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि जो भी सेल्स बनेंगे इस डिवीजन के जरिए से वो बराबर जो है एक जैसी होंगी, एग्जैक्ट कॉपीज होंगी, वो क्लोन्स होंगी। अगर हम ह्यूमन बींग्स की रेफरेंस में कहेंगे, हमने जैसे देखा था इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है न्यूक्लियस के अंदर वो 46 है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली इंटरफेस के बाद अब एक्चुअल सेल डिवीजन होगा। अगर ये माइटोसिस होगा, दो नई सेल्स बनेंगी और वो जो दो नई सेल्स बनेंगी उनके अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा, वो 46 होगा। और ये जो सेल्स हैं बराबर एक जैसी ही होंगी और जिस सेल से ये बनी होंगी ये बिल्कुल वैसे ही होंगी। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। बिकॉज जो दो नई सेल्स बनेंगी वो बिल्कुल एक जैसी होंगी, एग्जैक्ट कॉपीज होंगी, सिमिलर होंगी, ना कि वो एक जैसी होंगी बराबर, बल्कि जिस सेल से वो बनी है बिल्कुल वैसी ही ये नई दो सेल्स बनेंगी। पेरेंट सेल के जैसी ये दो नई सेल्स बनेंगी। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। अब जो ये माइटोसिस है हम ये समझेंगे ह्यूमन बीइंग्स के ही रेफरेंस में। अब जो माइटोसिस है, इक्वेशनल डिवीजन जो है इसके भी सब फेजेस हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फेजेस, 4 सब फेजेस हैं इसके। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 सब फेजेस, 4 सब फेजेस डिवाइड के अंदर ही डिवाइडेड है। वो 4 सब फेजेस कौन से हैं? वो 4 सब फेजेस में पहला फेज जो आता है उसको हम कहते हैं प्रोफेज, उसको हम प्रोफेज कहते हैं। फिर दूसरा फेज जो आता है उसको हम कहते हैं मेटाफेज, और फिर जो तीसरा फेज आता है उसको हम कहते हैं एनाफेज, और फिर जो चौथा फेज आता है उसको हम कहते हैं टीलोफेज। तो ये 4 फेजेस जो हैं ये माइटोसिस के 4 फेजेस हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आप लोगों को क्लियर करूँगा। अगर हम ये माइटोसिस देखेंगे तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। माइटोसिस को हम एक्चुअली इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड अनदर पार्ट इज कॉल्ड, दूसरा पार्ट जो है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली डिवीजन ऑफ व्हाट इज इट, इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। वो क्या है? वो है न्यूक्लियस का डिवीजन और वो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यानी कि कोई ह्यूमन सेल जो है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 है। पहले क्या होगा, सेल के डिवाइड होने से पहले, कंप्लीट डिवीजन से पहले 2 न्यूक्लिय बनेंगे। शाबाश, जब ये 2 न्यूक्लिय बने, इसी चीज़ को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। 2 न्यूक्लिय बनने के बाद जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फाइनली जो है 2 सेल्स बनेंगी। 46, ठीक। तो ये है। अब जो ये टाइप्स हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, दे आर एक्चुअली सब फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये किसके सब फेजेस हैं? ये न्यूक्लियर डिवीजन के या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के ये सब फेजेस हैं। इन्हीं को हमें जानना है। पहले हम जब ये जानेंगे कि न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है तो एग्जैक्टली फिर हम देखेंगे उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसे होता है, विच फाइनली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 similar kind of cells. Okay, that is what happens in mitosis. Okay, सेल चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, माइटोसिस का तरीका जो है वो एक जैसा है। जैसे हमने बोला इंटरफेज के अंदर खुद सेल को प्रिपेयर करती हैं, सारी चीज़ें डुप्लीकेट होती हैं, तो फिर जो है उसके बाद अगर माइटोसिस होगी तो उसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे, जिसके ज़रिए से एग्जैक्ट वैसे ही सेल्स बनेंगी जैसे इंटरफेज के अंदर थी। यानी कि जब इंटरफेज स्टार्ट हुआ था एस फेज के पहले जैसे सेल्स थे बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। इंटरफेज के एस फेज से पहले जैसी सेल्स थी बिल्कुल वैसे ही 2 सेल्स बनेंगे, ठीक। सो ऑब्वियसली अब हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? पहले हमें डिस्कस करना है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का जो अब पहला फेज है दैट इज प्रोफेज।
पहले हम बात करेंगे खाली प्रोफेज की। हम जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया, हम इसलिए इनको फेजेस के अंदर सो दैट इट विल गेट सिंपल फॉर अस। अदरवाइज जो ये सेल साइकिल है ये एक कंटिन्यूअस फिनोमिना है, इसमें कोई स्टॉप नहीं है, कोई हम ये कह सकते हैं इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं कि ये रुक जाता है फिर स्टार्ट होता है। ये कंटिन्यूअस है, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए हमने इसको सब फेजेस के अंदर डिवाइड करा है। अब हम पहले जानेंगे किसके बारे में, प्रोफेज के बारे में। अगर आप देखेंगे ये लॉन्गेस्ट फेज है इसका, माइटोसिस का लॉन्गेस्ट फेज है ये माइटोसिस का, या हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस का, ये सेल डिवीजन का लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। हाँ अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, खैर अच्छा।